करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आज 27 मई 2023 दादा भगवान मंदिर कामरेज सूरत 5 दिवसीय शिविर का चौथा दिन। प्रश्नोत्तर। बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ये बताता है कि आप सब सजाग है, सतर्क है और कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, कुछ अर्जित करने की। अर्जित करने वाला उसको अर्जुन कहा जाता है। यानी कि आप सब अर्जुन हैं और आपके भीतर बैठे भगवान श्री कृष्ण जो आपके मार्गदर्शक है। यानी कि आप ही शिष्य है, आप ही गुरु है। जैसे चर्चा में हमने बताया था कि हम ही हमारे मित्र है, हम ही हमारे शत्रु है, उसी तरह हम ही शिष्य है, हम ही गुरु है। कोई गुरु को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गुरु है कृष्णं वंदे जगत गुरु। हाँ, सामान्य गुरु नहीं, जगत गुरु जो हमारे भीतर बैठे हैं। वो खुद कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। तो ऐसे जगत गुरु जब हमारे भीतर है तो हमें बाहर दौड़ने की जरूरत क्या है? बाहर दौड़ता है मृग, मृग जल के लिए और कुछ भी नहीं मिलता। इसी तरह हमारी बाहरी दौड़ होगी तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम भीतर जाएंगे तो किसी ने बताया है अपना अनुभव कि जब मैं भीतर गया मैं भी तैर गया। तो ये तैरने का मार्ग है भीतर जाना, नहीं कि बाहरी दौड़ लगाना। तो आज जितने भी सवाल आए हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को, प्रश्नकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे सवाल आपने किए हैं, बहुत ही अच्छे। ऐसे सवाल शायद कहीं सारी दुनिया में आए होंगे। नहीं तो ज़्यादातर सवाल आते हैं मुझे घुटनों का दर्द है मैं क्या करूं, मुझे माइग्रेन है मैं क्या करूं, मुझे सर ये है वो है, बस इतना ही आता है ज़्यादातर। लेकिन आज जितने सवाल आए ये सही में आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन सही में मुझे लगा कि बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं। इसमें से जो मुझे अच्छे लगे, सबसे बढ़िया नंबर 1, ये इसका जवाब मैं सबसे पहले देता हूँ। नंबर 1 सवाल है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? मानव जीवन जो है हमें मिला है, इसका हेतु क्या है, पर्पज क्या है? तो ये वैसे तो हमने बता दिया है रामचरितमानस के आधार से और सारे शास्त्रों के आधार से।
कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। ये मनुष्य देह जो हमें मिला है बड़े भाग्य से मिलता है, बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सूर दुर्लभ, देवों को भी जो दुर्लभ है। सब ग्रंथ ने गाया, सारे धर्म ग्रंथों ने उनका गुणगान किया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ ने गावा। साधन दाम, जितने भी साधन है प्रभु प्राप्ति के, इसमें ये सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष दिलाने वाला है। पाई न जहे परलोक संवारा, तो ये परलोक संवारने के लिए है। ये हेतु है लाइफ का, परलोक संवार ले, प्रभु भक्ति में लग जाए। शिव जी ने कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी कि हरि भजन ही सत्य है और जो इंसान के लिए संभव है। तो द पर्पज ऑफ द लाइफ फॉर ह्यूमन, फॉर अस is to pray the God। भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान मय हो जाए। What should be the ultimate goal in life? This is the goal, the God। प्रभु प्राप्ति, ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए एज पर द स्क्रिप्चर्स। दूसरे नंबर पे जितने सवाल मेरे पास अब तक आए हैं, इसमें से मुझे जो लगा दूसरे नंबर पे ये दो सवाल है, दोनों को दूसरा नंबर मिलता है। दान केवी रीते अने कोने आपवुं, डोनेशन किसको और कैसे दें। तो हमने बताया कि दान देने से दुख मिलेगा। दान देना अच्छी बात है, क्रिया है, लेकिन दान के भाव से देंगे तो हम दुखी होंगे, क्योंकि अभिमान आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, गर्व आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। आगे बताया है, घरे कोई मांगवा माटे आवे तेने आपू के नहीं। जो घर पे आते हैं कुछ मांगने के लिए, तो उनको दिया जाए या नहीं? अवश्य दिया जाए, अवश्य। किसी को भी निराश मत करना, जितना हम दे सके। क्योंकि भगवान कौन से रूप में आते हैं हमें क्या पता। हमारी कसौटी करने के लिए भी आते हैं, और यदि हमारी सोच बदल गई तो हमारे लिए हर कोई भगवान है। मांगने वाला कोई भी हो, भिखारी हो, कैसे भी हो, यदि हमारी दृष्टि बदल गई तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी। कण कण में प्रभु व्याप्त है।
ऐसा कोई भी स्थान नहीं है सारे ब्रह्मांड में कि जहाँ प्रभु की उपस्थिति ना हो। ये जैसे हमारी क्षमता बढ़ जाए, हमारा लेवल बढ़ जाए, तब हमें सभी में भगवान दिखेंगे, समता आ जाएगी। तब हमें ऐसे सोच भी नहीं आएगी, विचार भी नहीं आएगा, क्योंकि जो कोई है सभी में हमें भगवान दिखते हैं। तो ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो ये स्थिति भी आना संभव है। ते दूसरे नंबर पर दूसरा वही वैसा ही है सवाल, दान कैसे दें? गौशाला, अनाथ आश्रम, समाज शिक्षण माटे, पक्षियों माटे, ये भी वैसा ही अच्छा सवाल है, दूसरे नंबर पे आता है। तो हमने देख लिया दान नहीं देना है, सेवा करनी है। बस केवल भाव बदलना है, देना तो है वो ही जो देते हैं, भाव बदल देना है कि मैं मेरे प्रभु की सेवा करता हूं, मैं मेरे नाथ की सेवा करता हूं। बस भाव बदलना है। बाकी हर किसी की सेवा हम कर सकते हैं, चाहे वो जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, ये जीवित प्राणी हो, या तो जिसको हम निर्जीव कहते हैं। ये सजीव और निर्जीव विज्ञान के शब्द है, जबकि शास्त्रों के शब्द में सजीव निर्जीव नहीं है, वहाँ है चल अचल। कोई चलता है, कोई स्थगित है, सभी में भगवान हैं। जैसे कि अहल्या, हाँ, रामचरितमानस में हमने सुना है ना, कोई शाप ऋषि के मिलने से वो पत्थर हो गई थी। यानी कि इसमें भी जीव तो है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है। जैसे ही प्रभु की चरण रज का स्पर्श हुआ, फिर से वो जीवित हो गई। तो यहाँ चल और अचल शब्द का प्रयोग है, सजीव निर्जीव ये विज्ञान का प्रयोग है। विज्ञान के बहुत सारे लिमिटेशन हैं, बहुत सारे। विज्ञान की सोच लंबी नहीं है, बहुत सीमित है। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि सही विज्ञान पढ़ें। सही विज्ञान है जो भगवान ने दिया शास्त्रों के द्वारा इंसान के लिए, वो सही विज्ञान है। तीसरे नंबर पे जो आता है, काजू बादाम खारिक आदि यानी कि ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे हम हर किसी की 3 कैटेगरी बनाते हैं। मानो पैसा कमाना है तो नीति से और कम मेहनत से कमाया जाए, इसको हम नंबर 1 देते हैं। बाद में नंबर 2, नंबर 3, 3 कैटेगरी लगाते हैं। तो धन कमाने के लिए एक कहावत है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, जॉब सर्विस।
जब ये कहावत बनी उस समय के हिसाब से बनी होगी। आज शायद उल्टा हो चुका है। आज कनिष्ठ खेती बन गई है और उत्तम नौकरी बन गई है, उल्टा हो गया। लेकिन ये 3 कैटेगरी हम लगा सकते हैं। उसी तरह से हम सब इंसान ही है, सारी दुनिया में जितने इंसान हैं इंसान, लेकिन इंसान में भी गुण के आधार से, सद्गुण दुर्गुण के आधार से 3 कैटेगरी लगा सकते हैं। इसमें एक है उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा कनिष्ठ। तो इंसान में सद्गुणी जो औरों के लिए जीता है, ये खुद के लिए नहीं जीता, औरों को जीवन देता है, खुद कष्ट सहन करता है और औरों को सुख प्रदान करता है। ऐसा जो इंसान, इसको हम संत कहते हैं। संत की तुलना तरु यानी पेड़ पौधे वनस्पति से है। सरोवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे मेघ, परमारथ के कारणे चारु दरिया देह। तो ये सरोवर जो परमार्थी है, खुद के लिए को खुद अपना जल नहीं पीता। तरुवर वो खुद फल सब्जी सलाद पत्तियां सब कुछ देते हैं, खुद नहीं खाते। इतना ही नहीं, धूप खुद अपने पे ले लेते हैं और छांव देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड खुद खाता है और ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। तो ये परोपकारी है। तो ऐसे परोपकारी इंसान में जो है उनको हम कहते हैं संत। तो संत उत्तम कोटि के हैं इंसान, मध्यम कोटि के इंसान हैं, वो परोपकारी भी है, स्वार्थी भी है, परमार्थी भी है, स्वार्थी भी है, मिक्स है, दोनों हैं। उसको हम मध्यम कोटि में रखते हैं, जैसे कि हम सब। और तीसरी निम्न कोटि के कनिष्ठ, वो है जो केवल अपने लिए जीते हैं, औरों के लिए नहीं। पूर्ण स्वार्थ, स्वार्थ से भी आगे, वो पर पीड़न वृत्ति वाले हैं। औरों को दुख देकर वो सुखी होते हैं, औरों को पीड़ा पहुंचाकर खुद को आनंद होता है। ऐसे जो इंसान है, जिसको हम असामाजिक तत्व कहते हैं, गुंडे कहते हैं, त्रासवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, तो एक कनिष्ठ प्रकार के इंसान है। तीनों इंसान हैं, लेकिन गुण के आधार से 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। उसी तरह भोजन के बारे में हम 3 कैटेगरी लगा सकते हैं। देखो, जो गलत आहार की अब हम बात नहीं करते, क्योंकि जो गलत है इसकी चर्चा अब बेकार है। सही भोजन जो है, जो हम जानते हैं, कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी, तो इसमें 3 प्रकार हम लगा सकते हैं, जिसमें उत्तम प्रकार का भोजन कहा गया है, जो काटने में, चबाने में, पचाने में और बचा हुआ निकालने में
कम समय कम शक्ति का खर्च जिसके पीछे करना पड़ता है, ऐसा खाने का पदार्थ वो है रसयुक्त आहार। रसयुक्त आहार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8, इसमें भी बताया गया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन, रसयुक्त आहार खाने से आयु बढ़ती है। देखो पहले लिखा आयु बढ़ती है, सत्व बल वृद्धि होती है, सुखाकारी बढ़ती है, सब कुछ। यानी कि ये उत्तम प्रकार का भोजन है रसयुक्त आहार। अब जहाँ रस कम है लेकिन है, ऐसे जो आहार है, भोजन के पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, सही भोजन, डिजाइन फूड इंसान के लिए, इसमें है केले, चीकू, सेब, ये फल की बात हो गई। उसी तरह कंद मूल, फूल फल सभी में जहाँ रस की मात्रा है लेकिन कम है, ये मध्यम प्रकार के भोजन है। यानी कि रसयुक्त आहार संत समान है, कम रस वाले और गुद्देदार ये मध्यम प्रकार के हमारे जैसे इससे तुलना कर सकते हैं, ऐसा मध्यम प्रकार का आहार है। अब है जहाँ रस है ही नहीं, रसहीन, जिसको हम कहते हैं सूखा, तो ऐसा पदार्थ जो सूखा हो, ये आता है कनिष्ठ भोजन में। जैसे हमने देखा इंसान में जो कनिष्ठ इंसान, वो स्वार्थी तो है लेकिन साथ साथ निर्दयी है, औरों को परेशान करने में खुद को खुशी होती है। तो ऐसे ये जो सूखे पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, सूखे मेवे इत्यादि, इसमें रस तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। लेकिन रस की जगह तेल है, ऑयल, तेल। बादाम में भी तेल है, अखरोट में भी तेल है, काजू में भी तेल है, पिस्ता में भी तेल है, मूंगफली में भी तेल है। तो ऐसे वो तैली है, यानी ये गुंडों की तरह है, त्रासवादी आतंकवादियों की तरह है कि परोपकार तो है ही नहीं लेकिन पर पीड़न वृत्ति वाले हैं। तो ये ड्राई फ्रूट की कंपैरिजन, तुलना, कनिष्ठ इंसान के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन सारे इंसान बनाए हैं तो भगवान ने, और जो प्रेरणा देते हैं वो भगवान ही देते हैं। तो संत की भी जरूरत है, हमारे जैसे आम इंसान की भी जरूरत है, और गुंडों की भी जरूरत है। ऐसा जब भगवान को लगा होगा तब ऐसे 3 प्रकार के इंसान बनाए। उसी तरह ये 3 प्रकार के भोजन भी भगवान ने ही बनाए हैं। तीनों की जरूरत भगवान को महसूस हुई होगी। तो अब
तय हमें करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संत का संग करना है या तो मध्यम कोटि के, मध्यम प्रकार के इंसान का संग करना है या तो फिर गुंडों का संग करना है। ये हमें तय करना है। यानी कि हमें सबसे ज़्यादा रसाहार पे रहना है या तो फिर रसाहार, रस और गुद्देदार ऐसा मध्यम प्रकार का भोजन खाना है या तो फिर सूखे मेवे खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है। ये तय हमें करना है। तो जब ड्राई फ्रूट खाते हैं तो इसमें नुकसान करने वाली बात, एक तो वो ड्राई है तो चूसेगा। हाँ, આપણે કહીએ ને સૂકો લુખ્ખો માણસ, હા, એનાથી આપણને કંઈ ફાયદો નહીં થાય, એ આપણું કંઈક ને કંઈક લઈ જશે। तो ऐसे ये सूखे मेवे हैं, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, चिपकता जाएगा, जहाँ भी जाए वो चिपकता जाएगा। हाँ, पेस्ट जैसे सीमेंटिंग करता जाएगा। जो भगवान ने छिद्र रखे हैं रस को चूसने के लिए, उसको भी बंद करता जाएगा। दूसरा इसका स्वभाव है एसिडिक, और तीसरा है ऑयली। ऑयल भी जहाँ भी लगाते हैं, मान लो हम ऑयल तेल मालिश करते हैं, सर पे बालों में तेल लगाते हैं, तो ये क्या जो भगवान ने स्किन बनाई, चमड़ी बनाई, इसमें हम सब जानते हैं करोड़ों छिद्र हैं। छिद्र वाली क्यों बनाई? क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं इसमें से टॉक्सिन बनता है, जहर बनता है, वो पसीने के द्वारा निकालने के लिए इतने छिद्र भगवान ने दिए। अब इस पे ऑयल लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तो सारे छिद्र बंद हो जाएंगे। अब जो पसीना निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाएगा, टॉक्सिन निकल नहीं सकेगा, तो ये टॉक्सिन अंदर जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और ज़्यादा 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 नुकसान पहुंचाता रहेगा। उसी तरह ये भीतरी तेल का उपयोग हुआ, बाहरी हुआ, उसी तरह जब भीतरी तेल हम खाते हैं ड्राई फ्रूट के द्वारा या रसोई में डाल के कैसे भी, तो ये भी सारे छिद्रों को चौपट करते जाते हैं, बंद करते जाते हैं। तो अपना जो काम है, परफॉर्मेंस है, वो अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से वो कुप्रभावित होता है हमारा पचन तंत्र, और इसके हिसाब से हमें वो नुकसान पहुंचाता है। तो जब खाना ही है, ऐसे ड्राई फ्रूट खाना ही है कभी कभार, तो जितना हो सके इसकी जो खराब इफेक्ट है, असर है, इसको जितना हो सके कम करें। तो ये कम करने के लिए इसको रात भर भिगो दें, हाँ, 6-8-10 घंटे, तो इसमें तेल भी निकल जाएगा, पानी में मिक्स हो जाएगा, एसिड भी कम हो जाएगा और सूखापन भी कम हो जाएगा। आप इसको खा सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, कम से कम मात्रा में, जभी जभी खाने की इच्छा करती है, क्योंकि भगवान ने कुछ सोच समझ कर तो दिया होगा। तो
इसको अवश्य खाएं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग खुला रख के